नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को जब आप चार्ज कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। चार्ज करने के दो ही तरीके, या तो घर में चार्ज कीजिए यानी कि एसी करंट से चार्ज कीजिए, या फिर फास्ट चार्जर में जाइए, डीसी चार्जर। एसी या डीसी कितने पैसे देने पड़ेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं आप। तो देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए ओला की S1 बैटरी को लेते हैं। उसकी कैपेसिटी है 2.98 किलोवाट आवर। तो आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि 2.98 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 3 रुकावटें हैं। पहला, आपका एनर्जी लॉस हो रहा है हीट के वजह से। ये क्यों हो रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है, आपके जो चार्जिंग केबल से पास हो रही है, तो केबल की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके वजह से टेम्परेचर राइज होता है। ये टेम्परेचर जो है, हीट एनर्जी लॉस होता है। ये एक हीट एनर्जी का लॉस हुआ। दूसरा हीट एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है? ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं आपके एनोड से कैथोड तक, यहाँ पे भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है, उससे भी टेम्परेचर राइज होता है, हीट लॉस हो गया। तो ये 2 कारण है हीट लॉस होने के। उसके अलावा तीसरा कारण है आपका कुछ लॉस होता है, मैग्नेटिक एनर्जी में भी परिवर्तन होती है। इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उससे थोड़ा मैग्नेटिक चार्जेस में भी लॉसेस होती है। और तीसरा है जो एसी टू डीसी कन्वर्टर है। देखिए, बैटरी को चार्ज होने के लिए डीसी करंट चाहिए। अब घर में हमको मिलता है एसी करंट, तो ये एसी करंट डीसी बैटरी के कोई काम नहीं है। इसीलिए एक कन्वर्टर होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर। वो जो कन्वर्टर है वो आपके ऑनबोर्ड कन्वर्टर है, वो आपके व्हीकल में ही रहती है। तो वो कन्वर्टर क्या करती है? एसी करंट लेती है और डीसी में कन्वर्ट करती है। ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, इसमें भी तो लॉस हो रहा है। 100% एफिशिएंट कन्वर्जन नहीं हो पाती रियल लाइफ कंडीशन में। तो अभी देखिए, ये जो कन्वर्जन हुआ, इसमें भी लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ समझिए, इसमें भी हम 90% लॉस समझिए, 10% लॉस हो गया। और ऊपर भी जो 3 आपको तरीके बताए जो उसमें भी समझ लीजिए 10% लॉस हो गया। तो ये 3 कारण जो बताए, इसके चलते लॉस जो हो रहा है, समझ लीजिए कैलकुलेशन के लिए पकड़ते कि 10% लॉस हो गया। अब एक और बड़ा फैक्टर ये आता है बीएमएस। बीएमएस का काम क्या है? वो टेम्परेचर को तो रेगुलेट करता ही है, लेकिन उसके अलावा सारे सेल्स एक ही वोल्टेज लेवल में है कि नहीं, ये देखना बीएमएस का काम है। तो हर एक को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बिजली की जो ऊर्जा है वो हर एक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और कोशिश करता है कि सारे सेल्स एक ही वोल्टेज लेवल में हो। तो अब बीएमएस भी तो 100% एफिशिएंट नहीं है, उसमें भी कुछ लॉसेस होंगे, यानी कि कुछ सेल्स में उसको ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, कम करंट देना पड़ेगा। तो ये जो मिलाने के लिए उसको अपने तरफ से जो एफर्ट देना पड़ता है, उसमें भी समझ लीजिए 10% लॉस हो रहा है। तो अब ओवरऑल चार्जिंग प्रोसेस में अगर आपको निकालना है कि कितना आपका एफिशिएंसी हो रहा है, तो आपको ये 0.90, क्योंकि 10% लॉस अगर हो रहा है तो काम कितनी एफिशिएंसी क्या है, 90% हुई। तो 0.9 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 0.81, यानी कि ओवरऑल आपकी जो बैटरी, ये पूरी सिस्टम है, बिजली का प्लग में आपने लगाया और बैटरी चार्ज हो रही है, पूरी सिस्टम आपकी समझ लीजिए 80% एफिशिएंसी हुई, 20% लॉस हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, 2.98 किलोवाट आवर की हमने बैटरी को पकड़ के चला था। अगर 80% या 81% ही हम अगर उसको इस्तेमाल कर पाए, तो अब हम अपने पुराने बैटरी वाले एग्जांपल में आते हैं। ओला S1 की बैटरी को हमने लिया था, 2.98 किलोवाट आवर उसकी बैटरी की कैपेसिटी थी। 80% हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाए, 20% लॉस हो गया। तो इसका मतलब टोटल हमने यूनिट कितना खींचा? जो 20% लॉस हो गया, 20% जो लॉस चला गया, उसको भी आपको गिनना है, यानी कि 2.98 नहीं, 3.67 यूनिट्स अपने इलेक्ट्रिसिटी खींचा। तो ये उदाहरण था इसलिए कि आपको पता चले कि जब अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो लॉसेस किस तरह की हो रही है, किस प्रकार की, कितनी मात्रा में हो रही है, कहां कहां पे हो रही है। अब सीधे शब्दों में आपको हिसाब देते हैं कि यदि आपने एक ही व्हीकल को एसी में चार्ज किया तो कितने पैसे लगे, डीसी में चार्ज किया तो कितने पैसे लगे। इसके लिए हम लेंगे टाटा नेक्सॉन ईवी की गाड़ी को लेंगे। उसमें जो बैटरी कैपेसिटी हमें पता है 30 किलोवाट आवर की है। यदि आपने डीसी फास्ट चार्जिंग किया, अब डीसी फास्ट चार्जिंग की जो रेट है वो अलग अलग कंपनी की अलग अलग रहती है, लेकिन हम टाटा पावर्स जो दे रहे हैं, टाटा पावर कंपनी की, उसी की रेट लेंगे। टाटा की खुद की जो डीसी फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे आपको 112 रुपये देने पड़ते हैं यदि आपने 15 मिनट अपनी गाड़ी को चार्ज की तो। CCS टाइप 2 चार्जर है वहाँ पे। अब हिसाब कैसा है कि आपने अगर 1 घंटे चार्ज किया तो आपकी गाड़ी 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है, यानी कि 112 रुपये हो गए 15 मिनट के। अगर आपने फुल चार्ज करना चाहा तो आपको देने पड़ेंगे करीब 300 रुपये। तो ये है रेट आपकी डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए। अब एसी फास्ट चार्जिंग वो अगर करने गए तो कितने लगेंगे? डीसी फास्ट चार्जर में 300 रख गए, और एसी फास्ट चार्जिंग में कितने लगेंगे? देखिए, वो तो जैसे आपको बताया, अभी हिसाब करके बताया
कितना यूनिट आप खपत कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। वो यूनिट का हिसाब आपको हमने दे दिया, आप खुद से अभी गणित कर लीजिए। लेकिन आपको हम डायरेक्टली बताते कितने रुपए लगेंगे, यूनिट के ऊपर, राज्य के ऊपर निर्भर करती है यूनिट की कितना वो चार्जेस ले रहे हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं, हम कुछ 10 के करीब राज्यों के बारे में आपको बताते हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्सॉन ईवी को चार्ज किए तो कितने रुपए लगेंगे। आंध्र प्रदेश में अगर आपने नेक्सॉन ईवी को फुल चार्ज किया तो आपको लगेंगे 78 रुपीज़, असम में 148 रुपीज़, बिहार में 193, दिल्ली में 90, गोवा में 68 सिर्फ, गुजरात में 105 रुपये, झारखंड में 115 रुपये, कर्नाटका में 180 रुपये, मध्य प्रदेश में आपको लगेंगे 150 रुपये, महाराष्ट्र में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका हिसाब नहीं लगा पाया मैं, तमिलनाडु में है 60 रुपये, तेलंगाना में है 130, उत्तर प्रदेश में 180 और वेस्ट बंगाल में है 210 रुपये। डीसी फास्ट चार्जर में आपको लग रहा है 300 रुपये और ये रेट है एसी फास्ट चार्जर के। तो यही है व्हीकल को चार्ज करने का रेट। आपने घर पे चार्ज किया तो ये है रेट, डीसी फास्ट चार्जर को लेके गए तो ऐसा है रेट। घर पे ज़्यादा समय आपको लगता है लेकिन बैटरी की हेल्थ उसी से बनी रहती है। कुछ दिन पहले इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था, समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो दोबारा मुलाकात होगी। संकल्प करें, विद्युत चुनें।